है, सिर्फ सुनाया ही जाएगा। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हजरत आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? फरमाया 14 साल अब्दुल कादिर ने हर रात एक टांग पे खड़े होके एक कुरान पढ़ा है। वो हमारे बड़े कुरान वाले थे। इमाम अबू हनीफा कुरान वाले, इमाम मालिक कुरान वाले, इमाम शाफई कुरान वाले, इमाम अहमद बिन हंबल कुरान वाले, गौसे आजम कुरान वाले, शाह नक्शबंद कुरान वाले, ख्वाजा गरीब नवाज कुरान वाले, बाबा फरीद कुरान वाले, बाबा फरीद कुरान वाले। और मैं कह रहा हूं हजरत, ये वक्त जा रहा है, हाथ नहीं आए। किसी हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जब विसाल हुआ ना, किसी मुरीद ने ख्वाब में देखा आपको। देखता क्या है, हजरत एक बड़े खूबसूरत तख्त पे बैठे हुए हैं, जिस्म पे जन्नती लिबास है, जन्नती खुताम है, सामने जन्नती खाने पड़े हुए हैं। उसने अर्ज़ की, हजरत क्या क्या अंदाज है, क्या शान है। आपने फरमाया, यार ये नहीं मज़ा उथे ही सी। उनके हजरत उधर क्या मज़ा? फरमाया, वो जो सुबह उठ के नींद छोड़ के, गर्म बिस्तर छोड़ के, जब ठंडे पानी से वुज़ू करके मैं रब के हुजूर खड़ा होता था, वो मज़ा इधर नहीं है। ले लो बेटा मज़ा, ये वक्त जा रहा है, नहीं रुकना कोई भी हजरत, आपकी और मेरे लिए नहीं रुकना बेटा। मज़ा ले लो इस वक्त का, जा रहा है हजरत जी। ले लो पग का मज़ा, ले लो दाढ़ी शरीफ का मज़ा हजरत, जा रहा है वक्त, ले लो मज़ा हजरत। हाँ जी, ले लो इसका, ये नहीं वक्त रुकेगा हजरत। ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये डायरेक्ट मुरीद हैं हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। डायरेक्ट हजरत फैज़ पाया आपसे, सहाबा को देखा, और सिर्फ सहाबा को नहीं, बदरी सहाबा को देखा। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक गोद में बैठने का शर्फ मिला। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक प्याले से पानी पिया इन्होंने हजरत। इतने जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत। वो लिखा है कि इमाम साहब ना फजर की नमाज पढ़ के घर तशरीफ ले जा रहे थे हजरत। एक नौजवान भागता हुआ हजरत फजर की अदायगी के लिए आ रहा था। इमाम साहब की और उसकी आपस में मुलाकात हजरत वो मस्जिद के दरवाजे पे हुई। अब इमाम साहब का मस्जिद पे दरवाजे पे मिलना इस बात की वाज़ेह दलील है कि जमात हो चुकी है, लेकिन इस कदर शौक जमात में शामिल होने का, इस कदर शौक जमात को पा लेने का हजरत, कि इमाम साहब को दरवाजे पे देख के भी उसको समझ नहीं आई कि जमात हो गई है। इमाम साहब को देख के पूछता है, हजरत जमात हो गई? आपने फरमाया, वो तो कब की हो गई। जमात रह जाने के गम में अंदर से एक आह निकली, कहता हाय आज मेरी फजर की जमात रह गई है। सच बताना पुत्र, है हमारे पास ये आह आज? कोई नहीं। जमात छोड़ो, नमाज रह जाए तो आह कोई नहीं है। जमात नमाज रह जाए तो आह कोई नहीं है। इस कदर गफलत, इस कदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूरी। जमात नमाज छूट जाए तो आह कोई नहीं हजरत। अंदर से आह निकली, कहता हाय आज मेरी फजर की जमात रह गई। इमाम साहब देख रहे, फरमाया इतना दुख है तुझे? अर्ज करता हजरत इतना दुख है तो आह निकली है ना, ऐवी तो नहीं निकली। आपको क्या बताऊं कितना दुख है, इतना दुख है रहा नहीं, आह निकली मेरे अंदर से। फरमाया मैंने जमात से पढ़ी है, तकबीर उला के साथ पढ़ी है, इमाम साहब के पीछे खड़े होके पढ़ी है, चल फिर मुझसे सौदा कर ले। उसने कहा हजरत वो क्या? फरमाया मैं अपनी जमात का सवाब तुझे देता हूं, तू अपनी आह मुझे दे दे। उसने अर्ज की हजरत हो सकता है ऐसे? फरमाया अगर तू तैयार है तो हो सकता है। उसने कहा हजरत मैं तैयार हूं। फरमाया मैंने अपनी जमात का सवाब तुझे दिया। और अर्ज करता है हजरत मैंने अपनी आह आपको दी। हजरत घर तशरीफ ले गए, वो मस्जिद में आ गया, उसने आकर अपनी फजर अदा की। हजरत दिन गुजरा जैसे भी गुजरा, जब रात को अपनी चारपाई पर लेटा ना, तो ख्वाब में क्या देखता है, कोई कहने वाला कह रहा है ओए बंदे ये क्या कर दिया, इतना घाटे का सौदा कर आया। वो जो जमात रह जाने के दुख में तेरे अंदर से आह निकली थी ना, वो आह तेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई कि तेरे अल्लाह ने तुझे 200 रकतें अदा करने का सवाब दिया। 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया, साथ ही आंख खुल गई। अब हो कुछ नहीं सकता था, वक्त गुजर चुका था। उसने कहा चलो सुबह फजर में जाकर ना ट्राई मारता हूं, अगर इमाम साहब मान गए तो सौदा वापस करवा लेता हूँ।
रात उसने जैसे तैसे गुजारी, सुबह पहुंच गया मस्जिद में, फजर इमाम साहब के साथ ही पढ़ी। फजर पढ़ के ना इमाम साहब की बारगाह में हाजिर हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हज़रत याद है, पहचाना? फरमाया हाँ, तू कल वाला ही बंदा है जिससे सौदा हुआ था। उसने कहा हज़रत बस सौदे के हवाले से हाजिर हुआ हूँ। फरमाया क्या सौदा कैंसिल करवाना है? फरमाया क्यों? हज़रत आप अपनी जमात का सवाब वापस ले लें और मेरी आह मुझे दे दे। इमाम साहब ने आगे से फरमाया ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा। ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। हाँ, लेकिन पुत्र हमारी आह खो गई कहीं, कोई हमारे पास आह नहीं रही है, खो गई हमारी आह। मैं इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र, वो चले हो अपनी आह लबो कि तुम जाके यार अपनी आह ढूंढो, कहीं मांगो, रो रो के उससे वो आह वापस। आज अगर किसी के मुंह पे दाढ़ी नहीं है उसको कोई दुख नहीं इस बात का। अगर आज किसी के सर पे टोपी नहीं है उसको कोई दुख नहीं इस बात का। अगर आज किसी की नमाज छूट रही है उसको कोई दुख नहीं इस बात का। कोई दुख ही नहीं है। और कमाल हजरत बयान किया इसको मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मसनवी शरीफ में। हजरत फरमाते कोई बादशाह था, अपनी शाही बगीचे में बैठा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सामने अनवाओ इकसाम के मेवे पड़े हुए थे, सारी काबीना बैठी हुई थी हजरत उसकी हैं। वो बादशाह को दूर एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी। वो अपनी काबीना को कहता है तुम्हें बाबे का शुगर ना दिखाऊं? अब कौन था जो बादशाह के सामने बोलता कि बादशाह को शर्म कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो अपने छोटों पे शफकत ना करे, अपने बड़ों का अदब ना करे, वो हम में से नहीं है। और तू कह रहा है बाबे का शुगर दिखाऊं? कौन बोले? कोई भी नहीं। जैसे हम सारे फेसबुक के शेर, हम सारे फेसबुक के शेर फेसबुक पे बढ़ के मारते हैं, वैसे कुछ भी नहीं है। फेसबुक पे बड़ा कर देंगे, वैसे कुछ भी नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का दिवालिया होने को। दिवालिया तो खैर नहीं होगा इंशाअल्लाह कभी भी, क्योंकि जो हमारा कौमी तराना है उसके एंड पे लिखा हुआ है साया खुदा जुल जलाल है, इसका नहीं होगा कभी। ये पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह जितने मर्जी दुनिया के नक्शे बदलें ना, इंशाअल्लाह कभी मदीने को कुछ होगा और ना कभी पाकिस्तान को कुछ होगा। ये दो ही तो शहर है बेटा जिनकी बुनियाद सिर्फ इस्लाम है। दो ही तो शहर है आपकी तारीख में। बाकी को अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, तुर्कमानिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, कजाकिस्तान को, फलानिस्तान को, फलानिस्तान कोई फलानिस्तान, दो ही मदीना दो ही है बस। बड़े बड़े हालात आए, मैं नहीं अल्लाह की जात बेहतर जानी, कितने आएंगे लगेगा जी हूं कख नहीं जे रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कख नहीं आता, सारा कुछ ही रहना है। इसका कुछ भी नहीं होगा। बड़े बड़े नक्शे जी वो गूगल पे डाले गए। 2013 में पाकिस्तान में बलूचिस्तान नहीं होगा, 2017 में जनाब सिंध नहीं होगा, तो 2019 में वो नहीं। तो तू मामा लगता है। और याद रखो पाकिस्तान वो पौधा है जो मोहम्मद और अली ने लगाया है। हाँ जी, ये वो दरख्त है जो मोहम्मद और अली ने लगाया है, और जिसको मोहम्मद और अली लगाए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका राखा मोहम्मद हो, जिसके राखे अली हो, जिसको जमात अली बनाए, जिसको मेर अली बनाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। जो जो करना करो। मैं अपने हुक्मरानों को भी कहता हूं, ओए और जब किसी का चाह रह गया पाकिस्तान लुटन से खान दा, और तू भी चाह पूरा कर ले अपना, होना इनू कख नहीं। अगर कोई रहता ना, और हुक्मरानों अगर किसी का चाह रह गया इसको नोचने का, अगर किसी का चाह रह गया इसको खाने का, और वो भी पूरा कर लो। सारे अपने अपने चाह पूरे करो। ये है, ये रहेगा, ये रहेगा। बस जिसका कोई चाह है वो भी पूरा करे, तो रह ना जाए तुम में से जिसकी प्रीति खुल के हमारे सामने ना आ जाए, जिसको अल्लाह नंगा ना कर दे। अगर रहता है ना किसी का चाह, जाओ पूरा कर लो, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि साया ए खुदा जुल जलाल, साया ए खुदा जुल जलाल, साया ए खुदा
लकीर उन्होंने बड़ी बोली है इसके साथ है